Hello students, welcome back to my channel Commerce Tube, your flight to success. And yes students, I am back with the topic employment. आज हम employment के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके भी फीचर्स को हम जानेंगे। जैसे हमने ऑलरेडी बिजनेस के बारे में जाना है, हमने प्रोफेशन को भी कल थोड़ा सा टच कर दिया। आई मीन टू से उनके फीचर्स हमने जान लिए। अब बारी है एम्प्लॉयमेंट की। मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव हर्ड पीपल सेइंग what are you doing? Okay, I'm working in so and so company, or I'm employed in Tata's, I'm employed in Reliance. Okay, तो ये सारी चीजें आज हम इस पर फोकस करेंगे। दैट्स व्हाट हम जब कहते हैं आई एम एम्प्लॉयड हियर, आई एम एम्प्लॉयड इन एनी XYZ कंपनी, तो that's what that XYZ company is providing us, that is employment. Let's understand what is this concept. Okay, before that, new people to my channel, kindly like, subscribe and share, and let's make others also clear about the concepts. On that very good note children, let's get started. The topic for you is employment. Definitely it's for 11th commerce, subject secretarial practice, chapter number, I'm sorry, subject OCM, chapter number 1. ठीक है, it's continuously when you go with one particular subject, so it happens, but no worries, we have made it very clear now. एक एक चैप्टर हम आराम से एक एक सब्जेक्ट का करेंगे, so that आपको भी थोड़ा सा हर सब्जेक्ट का थोड़ा टच आपको फील हो, लगे कि आपको कि yes we are aware on what is going in the subject also, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चिल्ड्रन, बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए, बिकॉज in between I'm going to tell you also how to tackle the questions also. Definitely हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, लेकिन क्या हो जाता है समटाइम्स इन द सिचुएशंस एंड एग्जांपल्स बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज हो जाती है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी हो सकती है ना। दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एम्प्लॉयमेंट, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही कि कोई किसी को फ्री में जॉब तो देता नहीं है, या कोई फ्री में काम करता नहीं है। ठीक है, तो इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यू आर वर्किंग इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, किसी और के लिए काम करना, उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये हम काम फ्री में नहीं कर रहे, हमको सैलरी या वेजेस मिल रहा है, और बाकी ऑन द ऑपोजिट साइड जो हमको काम दे रहा है वो भी पैसे फ्री में नहीं दे रहा है, वो हमसे काम करवा के ले रहा है। सो बेसिकली दोज हु वर्क फॉर अदर्स इज टर्म्ड एज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। डेफिनेटली जब हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं तो दो चीजें सामने आती है, एक है एम्प्लॉयर जो हमको काम देता है, और दूसरा है एम्प्लॉई जो काम लेता है और उसको करता है। ओके, सो डेफिनेटली दिस टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स वी आर गोइंग टू फोकस। देन एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु ऑफर्स द वर्क। मैंने अभी आपसे कहा एम्प्लॉयर वो है, वो एक कंपनी है, एक पर्टिकुलर पर्सन एम्प्लॉयर है जो हमको काम ऑफर करता है। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द वर्क इज कॉल्ड एम्प्लॉय, जो काम करने के लिए मान जाता है, अग्री करता है, यस बोलता है, उसको हम एम्प्लॉय कहते हैं। ठीक है, देन रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आर अग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। डेफिनेटली जब कोई काम ऑफर करता है और दूसरा ले रहा होता है तो सारी चीजें, जैसे कि सैलरी क्या है, रेम्यूनरेशन इज अनदर टर्म फॉर सैलरी और वेजेस, यू कैन से वेजेस आर पेड ऑन डेली बेसिस स्टूडेंट, सैलरी पेड मंथली, रेम्यूनरेशन मतलब आप पैसे जितने आपको मिलते हैं आपके काम के, ये जो पैसे जो तय होते हैं और जो भी टर्म्स और कंडीशंस होते हैं काम के जरिए, जो काम आपको करने के लिए मिलता है, जो भी आपको फॉलो करना होता है, उसको हम टर्म्स एंड कंडीशंस बोलते हैं। वो दोनों पार्टी, दैट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, अग्री कर जाते हैं जब एक्चुअली ये डिसाइड होता है काम वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और दूसरा वाला आपको दे रहा है। ठीक है, सो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, सो इवन राइट नाउ, और एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, इफ योर parents are working in a particular company, so that is an employment only na, the company is providing job to your parent and they are working there, they are accepting, so that is also an employment. Some you will say, when your parent, you say when my father or mother is working in a MNC, to working, so they are employed. So these are some of the examples how you can put across. ठीक है,
बट एम्प्लॉयमेंट में दोनों चीज़ें होंगी, दोनों पार्टीज होंगी। एक एम्प्लॉयर है जो जॉब प्रोवाइड करता है और एक एम्प्लॉई है जो एक्सेप्ट करता है जॉब को, ठीक है, based on certain terms and conditions. So we'll see the features again now. The first feature is aim. The main aim is to earn money for meeting needs of the employees and employers. Definitely पैसा ही है the main, you can say, aim to earn money is the most important thing, because obviously employees and employee के जो needs है वो need fulfill करने के लिए definitely you require money, right? बट यहाँ पे आप देख सकते हो है एम्प्लॉयमेंट का पहला चीज क्या है, एम्प्लॉयज को तो पैसे चाहिए, एम्प्लॉयज को काम करवा के लेना है, ठीक है। बट एम इज वेरी क्लियर दैट एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी। एम्प्लॉयर अगर काम करवा के ले रहा है, लेकिन वो करने के बाद वो भी तो आगे का प्रोसीजर करेगा। इफ इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस, ही विल बी सेलिंग इट फर्दर ना, तो उसके लिए डेफिनेटली वो ये सारी चीज क्यों कर रहा है, वो भी पैसे कमाने के लिए ही कर रहा है। सो द मेन एम इज टू अर्न मनी। Second is qualifications. Obviously, each job requires some qualifications. The job can be skilled or unskilled. Depend करता है, अगर आप एक ऑफिस जॉब, एक क्वालिफाइड जॉब, एक रेप्यूटेड डेजिग्नेटेड जॉब के लिए आप जा रहे हो तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। लेकिन अनस्किल्ड जॉब है, यू नो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक जॉब नर्स का है तो डेफिनेटली आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कहें कि अनस्किल्ड जॉब है, जैसे एक ऑफिस बॉय का जॉब है या एक डिलीवरी बॉय का, मतलब ही इज डिलीवरिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस, उसके लिए है, तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। येस, ही शुड नो हाउ टू ड्राइव फॉर ऑफ कोर्स, लेकिन वो अनस्किल्ड जॉब हो जाता है। वहाँ ऑफिस बॉय फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस देर इज नो नीड फॉर एनी सच क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन ज़रूरी होते हैं इन दैट डेजिग्नेटेड जॉब के लिए। अदर देन दैट, इफ इट इज़ एन अनस्किल्ड वाला है या बेस्ड ऑन द टैलेंट एंड नॉलेज ऑफ व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, तो वहां पर उसकी कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन फॉर सम जॉब्स डेफिनेटली यू रिक्वायर क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट हमारा आता है मॉनिटरी रिटर्न स्टूडेंट्स। यस, द थर्ड वन दैट इज मॉनिटरी रिटर्न्स। wages or salaries is given as a financial return to the employee after completion of work. Definitely आप जो भी काम कंप्लीट करते हो, डेली बेसिस पर करते हो, डेली का काम अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो आपका मॉनेटरी रिटर्न एंड ऑफ द वर्क, कंप्लीशन ऑफ द वर्क मिलेगा, उसको हम वेजेस कहते हैं। मंथली अगर आपका पे हो रहा है तो उसको हम सैलरीज कहते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बोला है। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट। डेफिनेटली अगर हम आज किसी को कोई जॉब दे रहे हैं, मे बी एनीथिंग, कोई कारपेंट्री वर्क दे रही है डेली बेसिस पर, तो वो कारपेंटर आएगा और वो काम कंप्लीट करने के बाद ही आप उसको पैसे दोगे ना, और वो पैसे कितने दोगे वो पहले ही आप डिसाइड करोगे। सो इट इज डिसाइडेड इन एडवांस। वेजेस आर पेड डेली और वीकली, जैसे मैंने आपको कहा। सैलरी इज पेड मंथली along with salary, other benefits like bonus, quarter to stay. Now this they are talking from the company's point of view, ठीक है। जब हम कोई कंपनी में किसी को काम देते हैं तो कंपनी की तरफ से भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे बोनस हो गया, क्वार्टर्स मिलते हैं रहने के लिए, फूड मिलता है, कैंटीन का आपको कूपन मिलता है। सो देर आर मेनी एडवांटेजेस विच आर गिवन बाय द कंपनीज स्पेशली टू द एम्प्लॉय, सो दैट दे आर मोटिवेटेड टू वर्क मोर एंड गिव देयर 100%, है ना। तो मॉनेटरी रिटर्न यही है, वेजेस और सैलरीज। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप अदर इंसेंटिव्स भी बोल सकते हो एडिशनली जो उनको मिलता है, जैसे बोनस, क्वार्टर्स, सब्सिडाइज फूड इन द कैंटीन विद द हेल्प ऑफ कूपन्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल। देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई बिजनेस तो नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पर कैपिटल की कोई जरूरत, एम्प्लॉय तो कैपिटल इन्वेस्ट थोड़े ना करेगा। नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर प्रोवाइड एवरीथिंग टू द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। डेफिनेटली यहाँ पर एम्प्लॉयर जो कुछ भी देता है एम्प्लॉय को, वो जॉब कंप्लीट होने के बाद ही होता है, तो कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एज सच नहीं होता है, जैसे बिजनेस में होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन,
No registration is required. Every employee has to follow the rules and regulations mentioned in the terms and conditions of employment contract. Yes, definitely. ये business तो नहीं है. Why I am relating the business and telling you, because business में हमने registration capital की बात कही थी. यहाँ पे employment में ऐसा कुछ registration तो होता तो है नहीं. Every employee has to follow the rules and regulations. जो भी company के rules और regulations है, जो terms और conditions है, जो employment कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिया जाता है. सी यू आर गिवन अपॉइंटमेंट लेटर ना. जब आप वो अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेप्ट करते हो तो आप साइन करते हो ना कि यस आई एक्सेप्ट दिस अपॉइंटमेंट लेटर, और आपकी जो भी रूल्स और रेगुलेशन है आई एम अबाइड बाय देम एंड आई विल फॉलो देम, ये सिग्नेचर आपसे लिया जाता है. फॉर्मली दे फॉलो अ कॉन्ट्रैक्ट. सो देर इज नो रजिस्ट्रेशन हैज सच, बट यस डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट उनको साइन करना पड़ता है. ठीक है. सिक्स्थ फीचर जो है वो है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. यस, आई वुड लाइक टू अगेन रिलेटेड टू द बिजनेस चिल्ड्रन. जैसे बिजनेस हम प्रोफेशन हम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन द एडुकेशन, राइट. तो यहाँ पर भी जहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, इट कैनॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है, if a teacher retires then he cannot transfer his job to his son or daughter. Definitely फिर से बोलना चाहूंगी कि this statement is not apt because हम टीचर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई भी ट्रांसफर आई मीन टू से रिटायर होने के बाद अपना जो काम है या जॉब है वो किसी और को, या एम्प्लॉयमेंट है किसी और को ट्रांसफर बिल्कुल नहीं कर सकता, irrespective to their children. So it's non transferable, so employment cannot be transferred from one person to another. ठीक है. Then comes nature of work. Definitely I think this is the last. Yes, of course. Yes, this is the last feature of employment. Nature of work. Every employee is expected to complete the work which is given to him. डेफिनेटली ये एक एम्प्लॉयमेंट है. यहाँ पर एम्प्लॉयज काम करते हैं, एम्प्लॉयर उनको पे करता है. तो एवरी एम्प्लॉई इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क फॉर विच ही हैज बीन given the job, appointed for the job. The nature of job decides the nature of work. Definitely अगर आप एक मैनेजर का काम कर रहे हो तो आपका नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट होगा. जो आपका पोस्ट होगा वही आपका काम होगा. अगर आप एक वर्कर हो तो आपका नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट होगा ना. अगर आप सुपरवाइजर हो तो आपके सुपरवाइजर के तौर तरीके से ही आपका काम होगा. सो नेचर ऑफ वर्क इज डिसाइडेड एज और इज नोन एज पर द नेचर ऑफ जॉब. तो बहुत क्लियर है. Employment is a very I mean to say, obviously after education people go to search jobs. तो ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है ये हर किसी ने एक्सपीरियंस किया है. and we are now little bit more aware about how things go on, how are they paid, what about capital registration, transferability, nature of work and so on. ठीक है. So that's it children in this video. I hope the concept is clear. Just revise it, जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और मेरे साथ ये सारे फीचर्स आप ही रिवाइज करो. डेफिनेटली पॉइंट्स थोड़े रिलेटेड है, आपको भी याद रहेंगे. मेक आई होप यू हैव मेड अ नोटबुक ऑल्सो वेर यू आर जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स, और लास्ट पेज पर स्पेशली द हेड पॉइंट्स लिख लो, रिविजन में बहुत काम आएगा. एंड आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. डेफिनेटली if so kindly like, subscribe and share. Okay, and in the next video definitely we will cover the next topic. Till then, thank you so much students. Take care. Thank you.